बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और दूसरी बात, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। साइफर का इनकार करना इमरान खान नहीं, मुल्क की तौहीन है। इमरान खान का कहना है कि साइफर का इनकार करना इमरान खान नहीं, मुल्क की तौहीन है। जो लोग साइफर को जाली बयानियां कह रहे हैं वही साजिश का हिस्सा थे। डोनाल्डो ने असद मजीद को कहा, अगर इमरान खान को ना हटाया तो मुल्क को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्या ये साइफर के अंदर नहीं था जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आया? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा डीमार्श करो। ये सारा सच है। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी जलसे में अपने खताब के दौरान ऐलान किया कि फैसला किया है, अब इस करप्ट निज़ाम का हिस्सा नहीं रहेंगे। अपने तमाम वज़ीराए आला से बात कर ली है, अब पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात करूंगा। फैसला किया है तमाम असम्बलियों से निकल जाएं। मुल्क में किसी किस्म का इंतशार पैदा ना करना चाहते। मुआशी हालात पहले ही बुरे हैं, तोड़ फोड़ शुरू हो गई तो हालात मजीद ख़राब हो जाएंगे। हम मुल्क में तबाही मचाने की बजाय करप्ट निज़ाम से बाहर निकल लेंगे, इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि नवाज और जरदारी को मुल्क के दिवालिया होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके अरबों डॉलर्स बाहर पड़े हैं। असल आवाम का है को मुसलसल दलदल में धंसती जा रही है। मुल्क की माशियत तबाह हाल है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, किसान का बुरा हाल है। मुल्क के फैसले कौन करने वालों को बता रहा हूँ कि मुल्क डूब रहा है। जब मुल्क की माशियत गिरती है तो कौमी सलामती का खतरा पैदा हो जाता है। इलेक्शन जब भी हों, जितना हमने ही है। आज यहाँ इलेक्शन के लिए नहीं आया बल्कि ये बताने आया हूँ कि मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने का हल इलेक्शन ही है। मुल्क बचाने के लिए इलेक्शन चाहता हूँ। इमरान खान ने रावलपिंडी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि लाहौर से निकला तो सफ़र करने से मना किया गया। नौजवानों से कहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझें। कोई भी डर कर, छुप कर, भाग कर मौत से नहीं बच सकता। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इतनी देर इंतज़ार करवाने पर माजरत ख्वाह हूँ। अभी भी कई लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं। लाहौर से रवाना होने लगा तो दो बातें कही गईं। लाहौर से निकला तो सफ़र करने से मना किया गया। कहा गया कि आपकी जान को खतरा है। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा हुआ है। फायरिंग से गिरा तो ऊपर से और गोलियां गुजरी। कंटेनर्स पर 12 लोगों को गोलियां लगी। फैसल जावेद और अहमद छट्टा को गोलियां लगी। पीटीआई चेयरमैन ने वज़ीराबाद हमले के हवाले से इंकशाफ किया कि गोली चलाने वाले को पकड़ने पर मुलज़िम को कत्ल किया गया। मुलज़िम को नीचे वाले मुलज़िम की नहीं, गोली और शूटर की तरफ से मारी गई। उनका प्लान था नीचे वाली गोली चलाने वाले को उसी वक्त ख़त्म कर देंगे। मुझे एजेंसीज के अंदर से खबरें आई थीं, ये पहले मेरे खिलाफ मज़हब के हवाले से प्रोपेगेंडा करेंगे, फिर ये कहेंगे कि किसी मज़हब जनूनी ने कत्ल किया। मुझे उनके प्लान का पहले ही पता था। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि अपने आप को मौत के खौफ से आज़ाद करें। 26 साल सियासत में मुझे जलील करने के लिए उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है, कोई आपको जलील नहीं कर सकता। कभी इतने लोग किसी वज़ीर आज़म के लिए नहीं निकले जितने मेरे लिए निकले। सिर्फ आज़ाद लोग बड़े काम करते हैं, आज़ाद कौम ऊपर जाती है। मुझे मौत की फ़िक्र नहीं थी मगर मेरी टांग ने मेरी मुश्किलात बढ़ा दी। आज कौम अहम मोड़ पर खड़ी है। इमरान खान ने कहा कि इंसानों के मुआशरे में इंसाफ होता है। हमारे मुल्क में कभी भी कानून की हुक्मरानी नहीं आई। पाकिस्तान में हमेशा ताकत के बलबूते पर फैसले होते रहे। मदीना की रियासत में अदल और इंसाफ और कानून की हुक्मरानी थी। गरीब मुल्कों में सिर्फ छोटा चोर जेल जाता है। सिर्फ आज़ाद इंसान ही बड़े काम करते हैं। गुलाम सिर्फ अपनी अच्छी गुलामी करते हैं, उनकी परवाज़ नहीं होती। मुझे मौत की फ़िक्र नहीं थी। मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। आप आज फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। आज कौम के पास दो रास्ते हैं, एक तरफ नेमत अज़मत, दूसरी तरफ तबाही गुलामी ज़िल्लत का रास्ता है। मौलाना रूमी ने कहा था कि जब अल्लाह ने तुम्हें
तुम्हें पर दिए तो क्यों चूंटियों की तरह रेंग रहे हो? पाकिस्तानियों, चूंटियों की तरह रेंगना हमारा मुस्तकबिल नहीं। पहले चोर कहा गया, अगले दिन बंद कमरों में NRO दे दिया जाता है। अगर हमने इस जुल्म नाइंसाफ़ी को तस्लीम कर लिया तो भेड़ बकरियों में कोई फ़र्क नहीं। इंसानों के मुआशरे में इंसाफ होता है। पाकिस्तान अगर एक अजीम मुल्क नहीं तो कभी भी कानून की हुक्मरानी नहीं आई। पाकिस्तान में ताकत की हुक्मरानी और जंगल का कानून है। वो मुआशरा भी तरक्की नहीं कर सकता जिसमें इंसाफ ना हो। अल्लाह का हुक्म है, मेरे नबी के रास्ते पर चलो। अल्लाह ने ये हुक्म इंसानों की बेहतरी के लिए दिया। मदीना की रियासत में पहले अदल इंसाफ और कायम किया गया है। मदीना की बुनियाद ही अदल इंसाफ थी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा कि 3 मुजरमों ने साजिश करके मुझे कत्ल करने की कोशिश की। गरीब ममालिक में इंसाफ नहीं है। जरदारी, नवाज शरीफ जैसे डाकू पैसा बाहर ले जाते हैं, पकड़े नहीं जाते। यूरोप, बरतानिया में इंसाफ की वजह से खुशहाली है। पाकिस्तानी इसलिए यूरोप, बरतानिया जाते हैं। गरीब ममालिक के सदर, वजीर आजम पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं। पाकिस्तान में अमीर और गरीब का फर्क बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से वसाइल की कमी नहीं, कानून की हुक्मरानी नहीं। मुल्क में मार्शल लॉ कानून तोड़कर लाया गया था। अब 2 खानदानों ने मुल्क के इदारों को कभी मजबूत नहीं होने दिया। उन्होंने इक़्तिदार में आकर इदारों को कमज़ोर किया। इमरान खान ने कहा कि हमारी हुकूमत में करप्शन नहीं हो रही थी, साजिश के तहत हटाया गया। बार बार सुनते हैं साइफर एक ड्रामा था। कहते हैं साइफर तो एक फेक बयानिया है। जो लोग साइफर को जाली बयानिया कह रहे हैं वही साजिश का हिस्सा थे। डोनाल्ड लो ने असद मजीद को कहा कि अगर इमरान को ना हटाया तो मुल्क को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्या ये साइफर के अंदर नहीं था जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आया? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा डीमार्श करो। ये सारा सच है। साइफर का इनकार करना इमरान खान नहीं, मुल्क की तौहीन है। भी सुना है एक छोटा सा वजीर किसी को ऐसे धमकी दे। PTI चेयरमैन ने कहा कि 3.5 सालों में एक जगह फेल हुआ, ताकतवरों को कानून के नीचे नहीं ला सका। मैंने बड़ी कोशिश की, नैब मेरे नीचे नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के नीचे थी। नैब वाले कहते थे कि केस सारे तैयार थे लेकिन हुक्म नहीं आ रहा। वो इन चोरों को जेलों में डालने के बजाय उनसे मीटिंगें कर रहे थे। हर मीटिंग में कहा था कि बड़े डाकुओं को एहतसाब होना चाहिए। मुझे मैसेज आता था इकनॉमी पर तवज्जो दें, एहतसाब को भूल जाएं। अफसोस से कहना पड़ता है जिनके पास ताकत थी वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। आपने देख लिया, उनको करप्शन बुरी नहीं लगती थी तो सारे चोरों को ऊपर बिठा दिया। इमरान खान ने कहा कि हमने 2018 में इक़्तिदार संभाला तो $20 अरब का तारीखी खसारा था। दोस्त ममालिक से पैसे मांगते हुए मुझे सबसे ज्यादा शर्म आई। उन चोरों ने 10 साल इक़्तिदार के दौरान कर्जों में 4 गुना इजाफा किया। हमारे दौर में कोरोना आ गया लेकिन हमने मौशियत को संभाला। कोरोना के दौरान अपोजिशन ने मुझे लॉकडाउन करने का कहा। मैंने कहा छा बड़ी वाला धाड़ीदार मजदूर तबके का क्या बनेगा। लॉकडाउन के दौरान हमने मौशियत को बचाया। दुनिया ने हमारे एहसास प्रोग्राम को सराहा। हमारे दौर में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हो रही थी। 17 साल बाद पहली दफा इंडस्ट्रीज पर तरक्की कर रही थी। हमारे दौर में ग्रोथ रेट 6% पर तरक्की कर रही थी। हमने तो मुल्क को उठा दिया था। हमारे दौर में किसानों की पहली दफा पूरी कीमत मिली। हमारे दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था। हमारी हुकूमत ने गरीब खानदान को 10 लाख मुफ्त इलाज की सहूलत दी। हमारी हुकूमत में 50 साल बाद डैम बनना शुरू हुआ। मौसमियाती तब्दीली पर वाहिद हमारी जमात जिसने ये काम किया। 7 माह में जो कुछ अवाम के सामने रखना चाहता हूँ। 7 माह पहले की मौशियत 17 साल बाद तेजी से मौशियत तरक्की कर रही थी। हमारे दौर में रिकॉर्ड 32 अरब की एक्सपोर्ट थी। हमारे दौर में 15,000 अरब टैक्स इकट्ठा किया गया। हमारे दौर में महंगाई 14% और आज 45% महंगाई है। 7 माह में महंगाई के 50 साल रिकॉर्ड टूट गए। पेट्रोल, आटा, घी, बिजली, दालों की 100% कीमतें बढ़ चुकी हैं। हमारे दौर में डॉलर 178 और आज डॉलर 240 है। जो उन चोरों को लेकर आए उन्होंने मुल्क के साथ क्या किया। हमारे दौर में ज़राअत तरक्की और आज चावल, गन्ने, कपास की कम पैदावार है। आज पाकिस्तान के कर्जों का रिस्क 100% से भी ज़ायद हो चुका है। हमारे दौर में कर्जों का रिस्क सिर्फ 5% था। सर्वे के मुताबिक 88% सरमायाकारों के मुताबिक हुकूमत की सिमत दुरुस्त नहीं। हमारा लोटा अपोजिशन लीडर बन गया। असम्बली भी ख़त्म हो गई। FIA में भी अपने लोग बिठाकर
केसेस मुआफ करा लिए, नैब FIA में अपने लोग बिठा दिए। उन्होंने सबसे ज़्यादा रोल ऑफ लॉ और मुल्क की इखलाकियात को तबाह किया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ होने के बावजूद हम ज़मीनी इलेक्शन जीते। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे इदारे क्यों नहीं पुरानी गलतियों से नहीं सीख रहे। इदारा तरक्की तब करता है जब अपनी गलतियों से सीखे। हमने मशरक़ी पाकिस्तान से नहीं सीखा। आज हमारे खिलाफ सब हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पंजाब में हमारी हुकूमत है, पुलिस बेबस है। अपनी हुकूमत होने के बावजूद साबिक वज़ीर आज़म FIR नहीं कटवा सका। पुलिस वाला कहता है मुझे ओहदे से हटा दें। FIR दर्ज नहीं कर सकता। ताकतवर लोगों को उनका इतना खौफ है। जब तक मुल्क में ताकतवर कानून के नीचे और इदारे अपने हदूद में रहकर काम करेंगे, तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये मेरा पाकिस्तान और मेरी फ़ौज है। मैं चाहता हूँ मेरी फ़ौज मजबूत हो। अगर फ़ौज मजबूत होगी तो मेरे मुस्लिम ममालिक का हाल देख लें। हमें अपनी ताकतवर फ़ौज पर फ़ख्र है। अपनी अदलिया और फ़ौज पर तमीरी तनकीद करता हूँ। वो पाकिस्तानी नहीं जो पैसा लूटकर बाहर भाग जाए। ये सियासतदान नहीं, गैर मुल्की कब्ज़ा ग्रुप है। मेरा जीना मेरा मरना पाकिस्तान है। कभी किसी और मुल्क का पासपोर्ट लेने का नहीं सोचा। चाहता हूँ मुल्क हकीकी तौर पर आज़ाद हो। खून के आखिरी कतरों तक अपने मुल्क के लिए लड़ूंगा। लोग गवाही देंगे, आखिरी गेंद तक मैं लड़ता हूँ। उन्होंने कहा कि आज़ादी कोई प्लेट में रख कर नहीं लड़ना चाहता, यानी कि दिया जाता है। आज़ादी के लिए जंजीरों को तोड़ना पड़ता है। आज़ादी कोई देता नहीं, छीननी पड़ती है। आम आदमी को थाना कचहरी की सियासत में उलझाया गया। जब मुल्क में इंसाफ होगा तो थाना कचहरी और कब्जा ग्रुप्स खत्म हो जाएंगे। मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म FIR नहीं कटवा सका, आम आदमी के साथ क्या होता होगा। लॉन्ग मार्च में हमने उनसे इलेक्शन की तारीख मांगना थी। सर्वे के मुताबिक 75% पाकिस्तानी मुल्क में इलेक्शन चाहते हैं। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, तब तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। हम इसलिए लॉन्ग मार्च लेकर आए थे। उन पर और इदारों पर इलेक्शन का प्रेशर डालें। मुल्क में फैक्ट्रियां बंद, बेरोजगारी बढ़ रही है, डीजल बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, मुल्क के कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, मुल्क की इंडस्ट्री बंद हो रही है और उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। उन पर आज प्रेशर डालने आया था, सवाए इलेक्शन के कोई रास्ता नहीं। बड़े बड़े ताकतवर फैसला करने वालों को भी बता रहा हूँ, मुल्क डूब रहा है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अभी इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।